ऑलराइट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पावर बीआई एंड डेटा एनालिटिक्स। इस प्लेलिस्ट में हम केपीआई डैशबोर्ड बना रहे हैं फॉर आवर बिलव्ड कंपनी क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन इन पावर बीआई। लास्ट वीडियो में we finished completing all the high level measures to address all the high level KPIs जो कि थे approved percentage, decline percentage, withdrawn percentage, AHT, percentage of applications within SLA, and then walk-ins converted. All right. So all the KPIs are done. Now we want to start visualizing this. Um, key dashboard में there is a very important element called overtime performance. इसका मतलब जब हम डैशबोर्ड बनाते राइट, एक चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो है कि ओवर टाइम मतलब कंपनी स्टार्ट कब हुई थी और अभी तक कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सो टाइम डिमेंशन एनालिसिस आ जाता है जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं राइट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सी डब्ल्यू सी अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है ये जानने के लिए वी नीड टू सी ऑल दीज डिफरेंट के पी आईज ऑन अ टाइम बेसिस। सो टाइम बेसिस के लिए क्या लगेगा, हमको डेट लगेगा राइट, कि जनवरी में कितना था अप्रूवल रेट, फेब्रुवरी में कितना था अप्रूवल रेट, और फिर वो जाके दिसंबर में कितना था। So for that we need a time dimension. Now you might be tempted to use, कहाँ गया वो, fact application में we have these two time dimension, date action and date tag. हम ये ले सकते हैं, बट आइडियली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं, एक अलग टेबल बनाते हैं जिसके अंदर डेट्स डालते हैं एंड देन वी कनेक्ट दैट डेट टेबल टू फैक्ट एप्लीकेशन। इससे क्या होता है, रिमेंबर हम जब पहला प्रोजेक्ट कर रहे थे तो एक्सेल में हमने सेटिंग्स के टेबल में जाके टैब में जाके हमने डेट का एक रेफरेंस बनाया था। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम एक डेट का टेबल बनाएंगे और जब भी हमें टाइम रिलेटेड विजुअल्स बनाना होगा वी विल यूज़ दैट डेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर तुमको नहीं पता कि मैं पहले प्रोजेक्ट के बारे में क्या बकवास कर रहा हूँ, सो आई वुड एनकरेज यू टू गो टेक अ लुक एट द फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा। बट लेट्स ऐड द डेट नाउ। डेट टेबल हम बनाते हैं अभी, आगे जाके आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। सो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं डेट टेबल हमने बनाया है क्यों। यू विल गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग लेटर। सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग इट। अब जो डेट टेबल है ना वो कहीं से डिराइव होगा। वी विल यूज डेट टैग to come up with a date table, and I'll tell you what I'm talking about. So first thing first, we'll go to table view and let's click on fact application. मतलब हमको डिसाइड करना है ना कि भाई डेट के टेबल के अंदर कौन से डेट्स होंगे, तो वो पहले डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करेंगे फैक्ट एप्लीकेशन के टेबल में। आई एम गोइंग टू ऐड अ कॉलम विच विल गिव मी डेट्स। सो बेयर विथ मी, लेट्स डू दैट। सो मैं इस टेबल को नाम दूंगा, इस कॉलम को नाम देने वाला हूँ अपडेटेड डेट। ठीक है, स्पेलिंग बराबर है ना, अपडेटेड डेट। और अपडेटेड डेट मेरे को कहाँ से चाहिए, डेट टैग में। सिर्फ डेट टैग में ना डेट है और टाइम है, तो मेरे को यहाँ पे टाइम नहीं चाहिए, मेरे को ना इस कॉलम में से सिर्फ डेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डेट टैग, किधर है डेट टैग, डेट टैग में से डेट चाहिए, डेट लाइक दैट। तो जब तुम डेट टैग लिख के डेट डॉट डालोगे ना तो ऐसा ऑप्शन आएगा। सो मेक श्योर यू सिलेक्ट द डेट एंड देन हिट एंटर। आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग। अगर तुम पहले प्रोजेक्ट में जब देख रहे थे, हम केपीआई डैशबोर्ड बना रहे थे, तो हमने ये सब डेट्स डाला था। यू सी ऑल ऑफ दीज डेट्स हियर इन द ग्राफ। ये डेट कहीं से तो भी आया था, और ये डेट बनाने के लिए हमने रॉ डेटा के अंदर एक कॉलम ऐड किया था अपडेटेड डेट, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो बैक टू आवर पावर बी आई। सी डेट इज़ ऑल इज़ हियर। इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, मेरे को ना ये 0 0 नहीं चाहिए। सो आई एम गोइंग टू गो हियर and I'm going to select short date like this. ये बेसिकली क्या किया, डेट टैग में से डेट कंपोनेंट निकाल के यहाँ पे हमको दे दिया इसने। अब इस डेट के हिसाब से हम एक कैलेंडर बनाएंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज डेट डिमेंशन। सो हाउ डू आई डू दैट, सो आई गो टू टेबल टूल्स एंड लेट्स क्लिक ऑन न्यू टेबल। ठीक है, जस्ट बेयर विथ मी। हम इस वीडियो में सिर्फ डेट का टेबल बनाएंगे, उसका करना क्या है मैं आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो नाम दे दो इस टेबल का
इस टेबल का नाम क्या रहेगा? इट्स अ डिमेंशन टेबल। रिमेंबर, हमें ऐसा ऐसा टेबल बना रहे हैं जहाँ पे एक डेट एक ही बार होगा। फैक्ट एप्लीकेशन में अगर तुम देखोगे तो एक ही डेट बार बार रिपीट हो रहा है। वी डोंट नीड दैट। वी वांट अ टेबल जहाँ पे एक डेट एक ही बार आएगा। और हमने देखा एसक्यूएल के प्रोजेक्ट में जो भी ऐसा टेबल है जहाँ पे एक चीज़ एक ही बार आता है, वी कॉल दैट एज अ डिमेंशन। So I'm going to say dim underscore date. Dim is for dimension. And if you want to know more about this, dimension क्या होता है, fact क्या होता है, dimension table क्या होता है, fact table क्या होता है, please take a look at the second project जहाँ पे हम SQL सीख रहे हैं। अब ये टेबल है, टेबल का नाम है dim date। इसके अंदर मेरे को चाहिए क्या? आई नीड समथिंग कॉल्ड एज, आई नीड द मिनिमम डेट फ्रॉम डेट टैग, सॉरी अपडेटेड, हमने जो अपडेटेड डेट डाला है ना, यहाँ पे जो मिनिमम डेट है वो चाहिए और मैक्सिमम डेट चाहिए। तो वो एक कैलेंडर बन जाएगा विद द मिनिमम डेट एंड द मैक्सिमम डेट। सो आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला कॉल्ड कैलेंडर। सी, कैलेंडर, कैलेंडर क्या करता है? कैलेंडर एक स्टार्ट डेट देगा, एंड डेट, तुम उसको स्टार्ट डेट दो और एंड डेट दो, और ये दो डेट के बीच में वो कैलेंडर बना देगा। बेसिकली इट विल गिव यू ऑल द डेट्स बिटवीन बिटवीन दीज टू डेट्स। तो हमारा स्टार्ट डेट क्या है? स्टार्ट डेट होगा मिनिमम ऑफ अपडेटेड डेट्स। आई एम गोइंग टू से मिनिमम, एम आई एन क्या बोलता है? रिटर्न द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू और द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इन अ कॉलम। तो कौन से कॉलम का मिनिमम लेना है मेरे को? अपडेटेड डेट। तो फैक्ट एप्लीकेशन में अपडेटेड डेट का मिनिमम लेना है। ठीक है, ऑलराइट, आई विल क्लोज दैट। एंड डेट क्या होगा? एज यू माइट हैव गेस्ड, मैक्स। मैक्स किसका? अगेन अपडेटेड डेट का मैक्स। फेयर इनफ। Let's close our calendar, hit enter, and let's see what you get. This will give you a column of all the dates you see. चलो इसका अपन फॉर्मेट चेंज करते हैं। हाउ डू यू चेंज द फॉर्मेट? हाउ डू यू चेंज द फॉर्मेट? हाउ डू यू चेंज द फॉर्मेट? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, सो यू सिलेक्ट, सी यू, एक नया टेबल क्रिएट हो गया डिम डेट, जिसके अंदर एक कॉलम है डेट, और इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा मैं शॉर्ट डेट। रिमेंबर वाई आई डिड शॉर्ट डेट? क्योंकि फैक्ट एप्लीकेशन में जब हमने अपडेटेड डेट डाला, उसको हमने शॉर्ट डेट में रखा। एंड ऑफ द डे आगे जाके ना ये दोनों को ज्वाइन करना है, विच आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब टेबल में इसी टेबल में डिम डेट में मेरे को इसका मंथ चाहिए। द मंथ विल बी इंपॉर्टेंट एंड आई शो यू वाई। अभी जस्ट फॉलो करो। तो मैं एक नया कॉलम ऐड करूँगा और इस कॉलम को मैं नाम दूंगा मंथ। 1 सेकेंड, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट, देगा। सो कॉलम का नाम होगा मंथ। अब मंथ कैसे चाहिए? हमने अपडेटेड डेट के टाइम पे डेट टाइप का क्या लिया था? कौन सा कंपोनेंट? डॉट डेट लिया था ना। तो मेरे को इस डेट का डॉट क्या चाहिए? मंथ चाहिए। सो लेट्स डू दैट। सो आई नीड डेट, डिम डेट, सी डिम डेट का डेट डॉट मंथ। ऑलराइट, एंटर, एंड यू विल गेट द मंथ। ये मंथ काम आएगा जब हम फिल्टर्स बनाएंगे डैशबोर्ड के लिए। ऑलराइट, सो यू सी ऑल द जनवरी एंड एवरीथिंग, एंड इफ आई डू अ फिल्टर, तो इसमें दिख रहा है कि नहीं? हाँ देखो, जनवरी से लेके दिसंबर तक तुमको दिखना चाहिए। वेरी ना, ऑलराइट। सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। वी हैव द डेट टेबल। इसका करना क्या है आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।